जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे झारखंड पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली जो महिला वो कौन थी, तो ये महाप्रजापति गौतमी थी। कौन? महाप्रजापति गौतमी। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। महाप्रजापति गौतमी जो थी ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसे एशिया की रोशनी इन द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को। तो इसका भी करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जियो और जीने दो किसने कहा था। जियो और जीने दो किसने कहा था, तो ये किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। कौन? महावीर स्वामी ने कहा था। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी, तो ये पाटलिपुत्र में की गई थी। क्या? पाटलिपुत्र में की गई थी। ठीक है। तो इसका भी करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था, तो ये थे अशोक। कौन थे भाई? अशोक। तो इसका भी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अशोक जो थे ये तृतीय बौद्ध संगीत के संरक्षण प्रदान किए थे। ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण शब्द के लिए क्या शब्द है, तो कैवल्य शब्द है। क्या हो जाएगा? कैवल्य। कैवल्य जो शब्द है जैन धर्म के लिए पूर्ण ज्ञान शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैवल्य। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो किसके शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो ये अशोक के शासन काल में हुआ था। किसके? अशोक के शासन काल में हुआ था। तो इसका भी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अशोक। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो था वो कहाँ दिया था, तो ये दिए थे सारनाथ में दिए थे। क्या? सारनाथ में दिए। तो इसका भी करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा, सारनाथ। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। तो महावीर का जन्म जो है किस क्षेत्र गोत्र में हुआ था, तो ये जानत्रिक गोत्र में हुआ था। किसमें? जानत्रिक। तो इसका भी करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा, जानत्रिक गोत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महावीर की माता कौन थी। तो महावीर की माता जो ये कौन थी, तो ये त्रिशला थी। कौन? त्रिशला। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, त्रिशला। त्रिशला जो थी महावीर की माता थी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, त्रिशला। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो धर्म में दीक्षित किया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ये अंतिम व्यक्ति कौन था, तो ये सुभद्र थे। क्या? सुभद्र। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सुभद्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, तो ये नालंदा था। कौन? नालंदा। जो कि ये बिहार में पड़ता है। कहाँ? बिहार में पड़ता है। ठीक है। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। तो किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था, तो ये भाषा थी पाली थी। कौन थी? पाली भाषा थी। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पाली। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। महावीर जो थे इनका मृत्यु जो है कहाँ हुई थी, तो ये पावापुरी में हुई थी। कहाँ? पावापुरी। ठीक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पावापुरी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोधि स्तव पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ है, तो ये अजंता में है। कहाँ? अजंता में है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अजंता में है। नेक्स्ट प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न है कि सांची क्यों विख्यात है। तो सांची जो है क्यों विख्यात है, तो ये ऑप्शन है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सांची क्यों विख्यात है, तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसीलिए विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए थे, तो ये 24 हुए थे। कितना, 24। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 24 हुए थे। अगला प्रश्न है कि बोध गया स्थित है। तो बोध जो गया है कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ, बिहार में स्थित है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक जो है किसका ग्रंथ है, तो ये बौद्ध का, किससे, बौद्ध का ग्रंथ है। तो जातक किसका ग्रंथ है, बौद्ध का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बौद्ध का। अगला प्रश्न है कि मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। मठ मंदिर और स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बौद्ध धर्म। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।